अभी हमारे गांव के इस गेट पर जो फोटो दिखाई देता है वह फोटो पूज्य श्री साने गुरुजी जिनका है। तो हमारे अम्बलनेर तहसील के बस स्टैंड को लग के जो दुलिया हाईवे रोड है उस रोड को लग के श्री साने गुरुजी विद्यालय है। तो गुरुजी को देश भर में जाना जाता है। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। ऐसे अनेक अनगिनत कविताएं, प्रार्थना, लेख, सुविचार वगैरह के कारण से हमारे गांव के श्री अन्ना साहेब दाभाडे जी, जिनके दिल में भी मुख्य स्थान पर गुरुजी बसे थे, इस फोटो से यह विषय सिद्ध हो जाता है। इनके स्पेशल विषय मुझे आगे लेने होंगे क्योंकि इनसे भी मेरी अच्छे से पहचान और दोस्ती रही है। तो हमारे गांव से पूर्व दिशा की ओर 4-5 किलोमीटर पर अंबलगांव हाई स्कूल है और पश्चिम दिशा में माँ भवानी का मंदिर है। तो अभी जो विद्यार्थी हाई स्कूल में जाते हैं तो उन्हें रास्ते के आजू बाजू खेत और किसान भाई दिखाई देते हैं। तो दिन भर यहाँ का रास्ता सुना नहीं रहता है। तो यहाँ पर पहले जैसा डरावना माहौल अभी नहीं है। लेकिन बचपन में जब हम वरनगांव फैक्ट्री के स्कूल में जाते थे तो तब वहाँ पर कहीं टेकड़ी कहीं उतार, ऐसे हम शॉर्टकट के रास्ते से जाते थे। खेती वगैरह वहाँ पर नहीं थी क्योंकि सरकारी फैक्ट्री है और स्कूल वहाँ पर भी पूर्व दिशा में ही था और पश्चिम दिशा में आखिरी विभाग के रास्ते के बाजू के टेकड़ी पर माँ भवानी का मंदिर वहाँ पर भी था। तो विद्यार्थियों के बारे में पूज्य साने गुरुजी जिन्होंने एक सुविचार लिखा है की मुले म्हणजे नव जगाची आशा, उद्याचे जग बनविणारी थोर शक्ती म्हणजेच मुले। तो स्कूल और मंदिर में अभी भी सुविचार लिखे हुए नजर आते हैं, वो जिनके उनके पसंद वाले विषय होते हैं। तो पूर्व दिशा में स्कूल जाते वक्त पहले माँ दुर्गा देवी का मंदिर लगता था। वहाँ पर हम सभी दोस्तों का आराम और पूजा वगैरह हो जाती थी। अगर हम स्कूल में दूसरे रास्ते से जाते या आते थे तो हमें रास्ते में माँ कालंका का मंदिर लगता था और रेडियो के सिवा दूसरे वाले उपकरण तब विकसित नहीं हुए थे। तो बड़े वाले 4 सेल से रेडियो चलता था और सेल के आजू बाजू पतरा लगा रहता था। तब दूध पाउडर, टूथ पाउडर, मुंह को लगाने के पाउडर वगैरह सभी के लिए पतरा या फिर कांच का इस्तेमाल किया जाता था। तो स्कूल के पहले या बाद में हमें सिर्फ एक ही काम बचता था कि घर आते वक्त पतरे के फेंके हुए बंद सेल वगैरह जमा करके लाना। तो पतरे के विषय वाली महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन की
मुझे आगे बतानी होंगी। और वहाँ हर मंदिर के भगवानों पर हम विचार करते थे कि दुर्गा माँ शेर पर बैठकर राक्षसों को मारने की शक्ति रखती है, कालंका माता राक्षसों की गर्दन काट कर गले में हार बनाने की शक्ति रखती है। तो उनके बारे में हम बड़े बुजुर्गों से जानकारी निकालते थे। वहाँ पर अलग अलग 2 मंजिल के घर, ऐसे एक बिल्डिंग में 8 घर, 8 परिवार रहते थे। फिर बगीचे के लिए ढेर सारी जगह होती थी। तो घरों के नाम हमारे 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, पंचवटी, उन 5 क्वार्टर में से एक में हम रहते थे। घरों को वहाँ पर क्वार्टर बोलते हैं, वैसा वहाँ पर सिस्टम है। और हमारे सामने वाले घर के नीचे वाले क्वार्टर में एक जोशी बुआ नाम के पुजारी जी रहते थे। तो व्यक्ति को वहाँ पर बुआ बोलते हैं। मेरे पिताजी को शिंदे बुआ ऐसा बोलते थे। तो जोशी बुआ जी ब्राह्मण थे, जिनसे हमारी इन देव दानवों के विषयों पर हमेशा चर्चा चलते रहती थी। तो कई सालों बाद रामायण यहाँ पर हमने इस टीवी पर देखा था। तो जो नाम, जो कहानी हमने उन्होंने बताई थी, भगवान जी के विषयों में उनकी भी जानकारी ठीक थी। तो उन विषयों से भी हम बहुत नजदीक रहे हैं। तो अच्छे कार्यों के फल अच्छे निकलते हैं, बुरे कार्यों के फल बुरे निकलते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उन कार्यों पर हमारे आसपास अगर कोई ना भी हो तो भी ईश्वर की नजर हम पर बनी रहती है। तो जोशी बुआ जी ईश्वर के बारे में हमें इतना कुछ बताते थे। तो ईश्वर हमें एक दोस्त जैसे लगते थे। खेलते वक्त अगर हम 8-10 गली के दोस्तों में से किसी एक को चोट लगती थी तो हम वहां पर नजदीक जो भी मंदिर मिलता था उस मंदिर के भगवान को वह चोट ठीक करने को हम बोलते थे। दगड़ी पाला, गोखरू वगैरह जंगली घास वह वहां पर मुख्य दिखाई देती थी। दगड़ी पाले का रस निचोड़कर हम जख्मों पर लगाते थे। पट्टी वगैरह बिना बांधे ही हम ठीक हो जाते थे। तो सिर्फ 8-10 दिन नहाते वक्त हमें जख्मों को पानी से बचाना पड़ता था। हरे गोखरू को हम चने जैसे खाते थे। वहां पर मुझे ढेर सारे अभ्यास भी मिले थे कि अनुभव से मिली हुई सीख दुनिया की सबसे बड़ी सीख होती है। अभी इस गांव में जो मैंने 15-16 प्रकार के कार्य किए, ये सब मैं बचपन में सीखे हुए हिसाब से काम करता हूँ। तो इंसान के सबसे बड़े 3 दुश्मन होते हैं। पहला दुश्मन
निकम्मापन, दूसरा दुश्मन अज्ञान और तीसरा दुश्मन अंधश्रद्धा। तो विशेष बात वहां से मैं एक खास बात सीखा हूँ कि हम जो भी काम करते हैं वह काम दूसरों को पसंद आना चाहिए। धन्यवाद।